खबर देहरादून से है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी मिली है। 91,000 किसानों को योजना से लाभ मिलेगा। दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए किया गया है। तो बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कि कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। कई सारे प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई है। 91,000 किसानों को योजना से लाभ मिलेगा। बता दें कि दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में ये लिए गए बड़े फैसले हैं। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी मिली है। तो बता दें कि महक क्रांति नीति को मंजूरी मिल चुकी है। 91,000 किसानों को योजना से सीधा लाभ मिलेगा। तो किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब 91,000 किसानों को इसका लाभ मिलने जाएगा। और बता दें कि उत्तराखंड कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजित करने का ऐलान जो है किया गया। साथ ही रुद्रपुर में बनाए गए 1,872 EWS मकानों में लागत धनराशि को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। तो बता दें कि मकानों में लागत धनराशि से ज्यादा धनराशि खर्च हुई। आवासों को जो है बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त राशि और 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी। बता दें कि दूरदर्शन के माध्यम से ये सारे जो प्रसारण हैं वो किए जाएंगे। 8 नए पदों को स्वीकृत किया जाएगा। के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी।